जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए छत्तीसगढ़ से संबंधित जो वार्षिकांक करंट अफेयर्स है उसको लेकर के आया हूं। इस वीडियो में हम लोग जितने भी वर्ष भर में महत्वपूर्ण सम्मेलन है, पुरस्कार है, जैसे पद्मश्री पुरस्कार वगैरह है, महोत्सव मनाया गया है पूरे वर्ष भर में, ठीक है, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। यह वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में आपका सीजीपीएससी प्री होने वाला है, ठीक है, तो उसकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है यह वीडियो को देखना। और जो मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से ये कहीं ना कहीं आप सीजीएसआई के लिए हो सकता है, कांस्टेबल एग्जाम होगा, एडीओ का एग्जाम होगा, उन सब के लिए ये जो करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे अति महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को इस वीडियो में अंतिम तक बने रहना है ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। चलो आइए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो है बस्तर ओलंपिक 2024। ये जो बस्तर ओलंपिक जो है हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तर्ज पर बनाया गया, ये आपका बस्तर ओलंपिक है, ठीक है। ये बस्तर ओलंपिक जो है बस्तर संभाग के लिए है केवल। तो देखा जाए तो जैसे सरकार चेंज हुआ है, भाजपा सरकार आया है, तो भाजपा सरकार के निगरानी में, ठीक है, ये बस्तर संभाग में पहली बार बस्तर ओलंपिक कराया गया है, ठीक, जो 5 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में यह जो आयोजन हुआ है। क्लियर है। ये जो 15 दिसंबर की बात कर रहे हैं, 15 दिसंबर समापन, समापन कब हुआ है जी? समापन हुआ है 15 दिसंबर को। और मुख्य अतिथि के रूप में, ठीक है, चीफ गेस्ट के रूप में जो आए हुए थे वो हमारे कौन थे जी? केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। अमित शाह जी जो है मुख्य अतिथि के रूप में 15 दिसंबर को समापन के लिए कहाँ आए थे? बस्तर में, ठीक है। इस बस्तर ओलंपिक के शुभंकर, शुभंकर हमारा जो राज्य के जो राजकीय पक्षी है और राजकीय पशु है, इनको इस बस्तर ओलंपिक के क्या बनाया गया है? शुभंकर। पहाड़ी मैना, पहाड़ी मैना ये हमारे राज्य की राजकीय पक्षी है और वन भैंसा जो है राजकीय पशु है, इनको शुभंकर बनाया गया था, ठीक है। प्रतीक चिन्ह मतलब ये जो बस्तर ओलंपिक है उसका लोगो, लोगो बनाया गया है, ठीक है, इस टाइप से लोगो बनाया गया है ऐसे। और बीच में कुछ खेल को रखा गया है, 5 प्रकार के खेल को ऐसे दर्शाया है, ठीक है। तो ये आइट साइड में क्या है जी? आइट साइड बाया दाया में तुहरी, जो बस्तर क्षेत्र के प्रसिद्ध परंपरागत वाद्य यंत्र है। क्लियर है। ये यहां पर दिखाया गया है, क्लियर है, ये तुहरी है, ठीक, जो आइट साइड है, ठीक, बस्तर क्षेत्र के प्रसिद्ध परंपरागत वाद्य यंत्र है। क्लियर। और बीच में खेल को बताया गया है। खेल विधा में कौन कौन सा है? एक है आपका तीरंदाजी है, ठीक, उसके बाद हॉकी, वेट लिफ्टिंग, फिर आपका फुटबॉल, फिर वॉलीबॉल। 5 खेलों को ये जो लोगो है उसके बीच में दिखाया गया है। क्लियर है। अब इस बस्तर ओलंपिक के ध्येय वाक्य जो स्लोगन है वह क्या है? इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। क्या है ये? करसाए त बस्तर, बरसाए त बस्तर, ठीक है। ये कौन सी भाषा में है? ये भाषा है आपका गोंडी भाषा। गोंडी भाषा में ये जो स्लोगन दिया गया है वो गोंडी भाषा से है। क्लियर है। इसका अर्थ क्या होता है? खेलेगा बस्तर, बढ़ेगा बस्तर। तो आपको ध्येय वाक्य जो है स्लोगन है उसको आपको याद करना है, ठीक है। करसाए त बस्तर, तरसाए त बस्तर, ठीक, मतलब खेलेगा बस्तर और बढ़ेगा बस्तर और विकास भी करेगा बस्तर। उद्देश्य की बात करें तो बस्तर के क्षेत्र में युवाओं का राज्य और देश के विकास में योगदान सुनिश्चित करना है। क्लियर है। मेन उद्देश्य क्या है जी हमारा? कि बस्तर के क्षेत्र में जो युवा है, ठीक है, उनको राज्य और देश के विकास में योगदान सुनिश्चित करना है। विकास के साथ मुख्य धारा से बस्तर अंचल के युवाओं की शक्ति को जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा को पहचान दिलाना है। आपको पता है कि बस्तर क्षेत्र में जो युवा है वो खेल, खेल से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हुए हैं। क्लियर है। अब देखो ये जो बस्तर ओलंपिक है कितने लेवल पर है? इसकी स्तर है 3 स्तर। 3 स्तर पर है, विकास खंड, जिला और संभाग, ठीक है जी, 3 स्तर पर होगा।
ये जो 5 नवंबर को इसका उद्घाटन हुआ है, तो उद्घाटन के मुख्य अतिथि के रूप में कौन रहे हैं? छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है, कौन? श्री विष्णुदेव साय जी, ये आपके उद्घाटन समारोह में थे। और 15 दिसंबर को जो समापन हुआ है, उसमें मुख्य अतिथि थे श्री अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री है वर्तमान में। क्लियर है? अब एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो खेल है, ठीक है, इस खेल में जो है कितने खेल शामिल किए गए थे? 11 खेल शामिल किया गया था। कुछ इंटरनेशनल लेवल पर था, कुछ नेशनल, और कुछ जो है राजकीय स्तर पर खेल शामिल थे। जैसे एथलेटिक्स में बहुत सारे आते हैं, ठीक है, खो खो हो गया, कबड्डी है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन हो गया, हॉकी, कराते, तीरंदाजी, वेट लिफ्टिंग, रस्साकसी। ये रस्साकसी देखो, ये राजकीय स्तर का खेल है। क्लियर है? 11 खेल इसमें शामिल थे। ठीक, कुल प्रतिभागी, बस्तर संभाग से कुल प्रतिभागी जो भाग लिए थे, लगभग ये जो है 1,65,000। कितने प्रतिभागी भाग लिए थे? 1,65,000 के आसपास जो प्रतिभागी थे वो भाग लिए थे। ठीक, इसमें जो आयु वर्ग मतलब 2 वर्ग में बांटा गया था। एक है आपका जूनियर वर्ग, ठीक, जो 14 से 17 वर्ष की आयु वाले थे। सीनियर वर्ग, ठीक, ये 18 या 18 से अधिक वर्ष की आयु वाले जो सीनियर वर्ग में आए हैं। 14 से 17 कौन सा? जूनियर वर्ग, और 18 या 18 से अधिक सीनियर वर्ग। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है महोत्सव, पर्व, मेला। जो 2024 में छत्तीसगढ़ के अंदर जो भी महोत्सव, मेला, पर्व मनाए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि राज्योत्सव 2024 हर एक साल हम लोग 1 नवंबर को राज्योत्सव मनाते हैं। इस साल का जो हम लोग राज्योत्सव मनाए वो कौन से क्रम का है? ये क्रम है 23वां क्रम का है। ये चीज ध्यान रखना। प्रत्येक साल 1 नवंबर से स्टार्ट होता है राज्योत्सव, बट इस बार दीपावली के त्योहार की वजह से 4 नवंबर से 6 नवंबर के बीच हम लोग इस बार राज्योत्सव मनाए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इस राजस्व का मेन उद्देश्य या फिर थीम क्या था? थीम था, ये जो केंद्र सरकार की जो थीम है, अमृतकाल की घोषणा किया गया है। ठीक है, उसी के तर्ज पर हमारा इस बार का थीम था अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047। ठीक है, ये अमृतकाल की घोषणा कब किया गया है जी? ये अमृतकाल की घोषणा हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2022 को। ठीक, 2022 को जो 15 अगस्त हम लोग मनाए हैं, ये 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस था। ठीक है, अब 2022 से लेकर के 2047 तक की बात करेंगे, तो ये जो टोटल कितना हो जाएगा? 25 साल का, 25 वर्ष और जुड़ गया, तो बोले तो 100वां हमारा स्वतंत्रता जो दिवस मनाएंगे, आजादी का 100वां वर्ष जो मनाएंगे, कब होगा जी? 2047 को। तो ये 25 साल के जो बीच का ड्यूरेशन है, इसी को अमृतकाल कहा गया है। ध्यान रखना है आपको, केंद्र सरकार के द्वारा, और उसको फॉलो कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ सरकार। ठीक है, ये कहाँ आयोजन हुआ है जी? ये आयोजन हुआ है आपका अटल नगर, नवा रायपुर। जो नवा रायपुर है ना हमारा राजधानी, वहीं पर इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, उद्घाटन हेतु विशेष अतिथि, ठीक है, जो उद्घाटन 4 नवंबर को हुआ है, उसमें विशेष अतिथि के रूप में एमपी मध्य प्रदेश के जो सीएम है श्री मोहन यादव जी, कौन आए हुए थे जी? मुख्य अतिथि थे श्री मोहन यादव जी। ये आपके एमपी के क्या है? वर्तमान सीएम है, ये आए हुए थे। क्लियर है? इसको ध्यान रखना है आपको। समापन हेतु विशेष अतिथि कौन आया हुआ था? हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति, कौन? श्री जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी ये मुख्य अतिथि थे समापन के समय। क्लियर है? ठीक, और इसी समापन में जो 6 नवंबर को समापन हुआ राज्योत्सव का, इसी समापन में हमारे राज्य की जो राज्य अलंकरण पुरस्कार ये दिया जाता है प्रत्येक वर्ष, उसकी भी घोषणा की गई है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, ये पहली बार ये महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक, नाम क्या दिया गया है?
अंतरराज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव 2024। ठीक है, ये जो है हमारे सीएम जी है श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है, उपलक्ष्य में आदिवासी लोकनृत्य महोत्सव 2024 जो अंतरराज्यीय है, इसकी घोषणा किया है। ठीक है, कहां पर यह आयोजन हुआ है महोत्सव का? रायपुर में हुआ है। किसके उपलक्ष्य में हुआ है? बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर। यहीं पर यह घोषणा किया गया है कि पूरे राज्य में प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को, कब? 15 नवंबर को क्या मनाएंगे? जनजाति गौरव दिवस। ये इंपॉर्टेंट है। जनजाति गौरव दिवस हमारे राज्य में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाएगा? 15 नवंबर को। ठीक है, 15 नवंबर को। अब ये जो लोक नृत्य महोत्सव मनाया गया है, ये संस्करण की बात करेंगे, प्रथम है, पहली बार मनाया गया है। ठीक है, तिथि कब से कब? 14 और 15 नवंबर को यह जो महोत्सव है उसका आयोजन हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 2 दिवसीय था। इसमें जो है 21 राज्यों के आदिवासी नर्तक दलों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी यहाँ पर आयोजन किया गया था। ठीक है, जिसमें विभिन्न विषयों में जनजाति चित्रकला भी प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्या है? अंतरराज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव 2024 ये राज्य का पहला संस्करण है। ठीक है, किसके उपलक्ष्य में यह महोत्सव मनाया गया है? जो बिरसा मुंडा जी है उनकी 150वीं जयंती पर यह जो है महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक, कहां पर? रायपुर में। रायपुर में 14 से 15 नवंबर के बीच में। ठीक है, और यहीं पर यह घोषणा किया गया कि अब प्रत्येक साल 15 नवंबर को पूरे राज्य में क्या मनाया जाएगा? जनजाति गौरव दिवस के रूप में। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। चक्रधर समारोह 2024। ये जो चक्रधर समारोह 2024 इस बार का जो आयोजन हुआ है, कहाँ हुआ है जी? ये प्रत्येक साल रायगढ़ में होता है। ठीक है, प्रत्येक साल रायगढ़ में होता है, जो गणेश चतुर्थी के समय इसकी आयोजन किया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, इस बार का जो संस्करण है कौन सा है? 39 क्रम का संस्करण है। ठीक है, 39वें क्रम का संस्करण है। इसका प्रारंभ जो है कब हुआ था? 1985। 1985 में चक्रधर समारोह मनाने का शुरुआत हुआ है। राजा चक्रधर रायगढ़ के फेमस क्या है? कथक नर्तक थे। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। इसी की याद में प्रत्येक वर्ष कब से प्रारंभ हुआ है? 1985 से प्रत्येक वर्ष चक्रधर समारोह मनाया जाता है। इस बार का कौन से क्रम का है? 39। ठीक है, 39 39वें क्रम का है। कब से कब आयोजित हुआ है? 7 से 16 सितंबर 2024। ये गणेश चतुर्थी के समय मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आयोजन रामलीला मैदान रायगढ़ में। ठीक है, संचालित विभाग, तो ये संचालित विभाग किसके द्वारा संचालित किया जाता है? छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग। ठीक है, पर्यटन मंडल एवं जन सहयोग जिला प्रशासन रायगढ़ के द्वारा ये जो चक्रधर समारोह प्रत्येक साल आयोजित कराया जाता है। ठीक है, इसमें देश भर के जो फेमस पर्सन थे उनके द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम दिया गया है। ठीक है, जैसे मुख्य अतिथि उद्घाटन जब हुआ कब? 7 सितंबर को। तो यहां पर जो है पद्मश्री हेमा मालिनी जी आए थे। ठीक है, पद्मश्री हेमा मालिनी जी जो अभिनेत्री है और सांसद के रूप में भी कार्य किए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और एक और पद्मश्री जो छत्तीसगढ़ से है, रामलाल बरेठ जी, ये शास्त्रीय नर्तक, ये दोनों जो है मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और अपनी जो है कला का यहाँ पर प्रदर्शन किए। क्लियर है? 11 सितंबर को सुश्री मीना से साद्री जी आए थे। ठीक है, जो भारतनाट्यम शास्त्रीय नर्तकी है। क्लियर है? 12 सितंबर को राहुल शर्मा जी आए थे, वो संतूर वादक है, संतूर वादक। 7 सितंबर को ध्यान रखना है। और अंतिम जो मुख्य अतिथि, लास्ट जो समापन
में आए हुए थे वो थे 16 सितंबर को कौन, डॉक्टर कुमार विश्वास। डॉक्टर कुमार विश्वास जी को जानते हो, कविता पाठन किए और ये बहुत बड़े देश के कवि है, ठीक है। और साथ में छत्तीसगढ़ के जो हास्य कवि कौन, सुरेंद्र दुबे जी, ये भी 16 सितंबर जो समापन तिथि थी उसमें इन लोग अपने कला का प्रदर्शन किए। क्लियर है। तो आपको याद रखना है इस बार का जो चक्रधर समारोह कौन से क्रम का है, 39। क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है बस्तर दशहरा जो महोत्सव मनाया है 2024 का। क्लियर है। बस्तर दशहरा जो महोत्सव मनाया है इस बार का, ये कब से प्रारंभ हुआ जी? इसका इतिहास देखा जाए तो 15वीं शताब्दी, लगभग 1408 ईस्वी में पुरुषोत्तम देव के द्वारा ये जो बस्तर दशहरा का आयोजन प्रारंभ हुआ है, ठीक है, जो अभी तक चलते आ रहा है। इस बार जो बस्तर दशहरा महोत्सव मनाया है वो है 4 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर तक, ठीक है। ये जो बस्तर दशहरा जो है विश्व का सबसे बड़ा त्योहारों में से एक है, जो सबसे लंबा भी है, 75 दिन तक चलता है, 75 दिन तक, जिसमें 13 दिवस विभिन्न रस्मों की विधि के अनुसार यह रस्म को निभाई जाती है। क्लियर है। आपको ध्यान रखना है कब ये बस्तर दशहरा का प्रारंभ कब होता है, श्रवण अमावस्या में प्रारंभ होता है, श्रवण अमावस्या में प्रारंभ होता है, ये ध्यान रखना है। श्रवण अमावस्या में प्रारंभ होता है और खत्म कब होता है, अश्वनी शुक्ल, ठीक है, त्रयोदशी तक। क्लियर है। श्रवण अमावस्या से लेकर के अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक ये जो है आयोजन होता है। क्लियर है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है राउत नाचा महोत्सव, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी प्रत्येक साल हमारे राज्य में, वो भी राज्य के कौन से जिला में, बिलासपुर में इसकी आयोजन होता है, ठीक है। इस बार का जो संस्करण था वो कौन से क्रम का है, 47, 47वें क्रम का संस्करण है। आपको ध्यान रखना है इसकी शुरुआत कब हुआ है, 1978 से। 1978 से हमारे राज्य के जो बिलासपुर जिला है यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल है, यहाँ पर इसका आयोजन होता है बिलासपुर में। कब होता है, कार्तिक माह के देवउठनी एकादशी में, जो कार्तिक माह के देवउठनी एकादशी में ही इसका आयोजन होता है, ठीक है। ये जो राउत नाचा जो होता है उसका अन्य नाम क्या है, अहिरा नाचा, ठीक है। अहिरा नाच या फिर बहिरा नाच, ये दो और नाम है राउत नाचा का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस राउत नाचा का जो मुख्य अतिथि के रूप में जो आए हुए थे वो थे हमारे जो सीएम है, ठीक है, श्री विष्णुदेव साय जी थे, और केंद्रीय राज्य मंत्री, ठीक, जो एकमात्र भी जो केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है छत्तीसगढ़ के सांसद किसको, तोखन साहू जी, ये भी मुख्य अतिथि के रूप में इस महोत्सव में शामिल हुए थे। क्लियर है। प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में ये जो नाचा होता है, ठीक है, महोत्सव, इसमें गढ़वा बाजा मुख्य रूप से वाद्य यंत्र के रूप में इसको शामिल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है तातापानी महोत्सव 2024। ये जो तातापानी महोत्सव 2024 से प्रत्येक वर्ष जो है बलरामपुर जिला के जो रामानुजगंज तहसील है वहां पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष कब आयोजित किया जाता है, प्रत्येक वर्ष जो मकर संक्रांति होता है ना उसमें 3 दिवसीय जो है यह मेला बोले या फिर महोत्सव का आयोजन होता है, ठीक है। जो 2024 का जो आयोजन हुआ है ये कब हुआ है, 14, 15 और 16 जनवरी, ये 3 दिवसीय हो गया, ठीक। आयोजन स्थल बताया हूं कहाँ, तातापानी जो है बलरामपुर, ठीक। उद्घाटनकर्ता जो हमारे सीएम जी है उनके द्वारा ये जो महोत्सव है उसका आयोजन का उद्घाटन किया है, ठीक है। विशेष यही प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन, ठीक है, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में 3 दिन का यह कार्यक्रम होता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखिए। ये जो है देखो नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, भोरमदेव में जो भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य है वहां पर तितली महोत्सव मनाया गया है। तितली महोत्सव 2024 कब से कब मनाया गया जी, 27 से 29 सितंबर 2024 को, 27 से 29 सितंबर 2024 को तितली महोत्सव कहाँ, भोरमदेव अभ्यारण्य जो कवर्धा में है वहां पर मनाया गया है, ठीक है। आयोजन स्थल बताया भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, कबीरधाम में है, वहां पर आयोजित हुआ है। उद्घाटनकर्ता हमारे छत्तीसगढ़ के जो उप मुख्यमंत्री है कौन, श्री आपका विजय शर्मा जी, इनके द्वारा ये जो महोत्सव है उसका
उसका उद्घाटन किया गया है। आपको ध्यान रखना है इसमें तितली महोत्सव में, ठीक है, तितली महोत्सव में लगभग लगभग 14 प्रकार के तितली के प्रजाति देखने को मिले हैं, ठीक है। 14 प्रकार के जो तितली के प्रजाति है वो इस महोत्सव में देखने को मिला है। क्लियर? देखो अगला टॉपिक है राजिम कुंभ कल्प मेला 2024, ठीक है। कब से कब आयोजित हुआ है जी? ये 24 फरवरी से 8 मार्च, जो महाशिवरात्रि मनाते हैं ना, उसी बीच में ये जो हमारा राजिम का जो पुण्य मेला है ना, वो आयोजित होता है। क्लियर है? इसमें जो है देश भर के विभिन्न साधु संत लोग आते हैं। जैसे अभी वर्तमान में आपका कहाँ, जो प्रयाग में महाकुंभ, जो आपका महाकुंभ आयोजित हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ये महाकुंभ हमारे यहाँ लगता है कहाँ? राजिम में। प्रत्येक साल महाकुंभ, बोले तो राजिम का जो पुण्य मेला होता है, जिसका नाम परिवर्तन हो गया है, अब क्या बोलते हैं उसको? बोलेंगे राजिम कुंभ कल्प मेला। इसका आयोजन हुआ था 24 फरवरी से 8 मार्च के बीच में, ठीक है। जो राजिम में कुलेश्वर देव जी का मंदिर है, ठीक है। राजिम त्रिवेणी संगम, राजिम त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम है, वहीं पर ये जो है मेला लगता है प्रत्येक साल। मांग पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि के समय ये जो मेला का आयोजन प्रत्येक साल होता है। इसमें विशेष की बात करेंगे, देश भर के साधु संत महात्मा और महामंडलेश्वर इस कुंभ कल्प मेला में शामिल होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो कलाकार है और राष्ट्रीय स्तर पर जो कलाकार है, उन लोग जो है अपनी प्रस्तुति जो है यहाँ पर देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको डेट याद रखना है, 24 फरवरी से 8 मार्च के बीच में राजिम कुंभ कल्प मेला का आयोजन हुआ है, ठीक है। अगला जो है बस्तर का प्रसिद्ध फाल्गुन मेला, ठीक है। ये 2024 में जो आयोजित हुआ है बस्तर का प्रसिद्ध फाल्गुन मेला, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है, ठीक। कब ये आयोजित हुआ है जी? आयोजित जो हुआ है 16 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच में, ठीक है। बस्तर का विश्व प्रसिद्ध मेला है। क्लियर है? कब होता है? फागुन, फागुन माह में इसके आयोजन होता है, ठीक है। कब से कब? 16 से 27 मार्च के बीच में हुआ है 2024 में। क्लियर? अब ये जो विश्व प्रसिद्ध मेला है ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये होता है दंतेवाड़ा जिला में, दंतेवाड़ा जिला में, ठीक है। विशेष की बात करेंगे तो यह मेला हर साल फाल्गुन शुक्ल षष्ठी से पूर्णिमा तक चलता है। कब से कब किसके बीच में चलता है? फाल्गुन शुक्ल षष्ठी से लेकर के पूर्णिमा के बीच में यह हर साल आयोजित होता है, ठीक। यह मेला जो लगता है दंतेश्वरी माता जी के ठीक सम्मान में प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है। इस मेला में जो अनेक प्रकार के आखेट शिकार नृत्य की परंपरा इसमें दिखाई देती है। क्लियर है? इसमें आखेट शिकार नृत्य की परंपरा इस मेला पर दिखाई देती है। इसमें 4 दिवसीय आखेट नृत्य की परंपराओं का निर्वहन होता है, जिसके तहत लम्हा मार, कोडरी मार, चित्तल मार, गंवर मार का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। ये अलग अलग आखेट, आखेट मतलब वो पहन करके जो सामने पहनते हैं, ठीक है, उसके द्वारा क्या है अलग अलग नृत्य किए जाते हैं, ठीक है, जो कि खरगोश, कोतरी, चित्तल तथा गौर के शिकार पर आधारित है, ठीक है। ये आखेट नृत्य। क्लियर है? ठीक, इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। इस बार का जो है बस्तर का विश्व प्रसिद्ध फाल्गुन मेला कब से कब आयोजित हुआ है? 16 मार्च से 27 मार्च 2024 को। क्लियर? कहाँ आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष? ये होता है दंतेवाड़ा में। अगला महत्वपूर्ण महोत्सव है ये रामगढ़ महोत्सव 2024। रामगढ़ महोत्सव, रामगढ़ की पहाड़ी आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो रामगढ़ महोत्सव ये इस बार का जो संस्करण है 48वां है, ठीक है, 48वां है। क्लियर है? आपको ध्यान रखना है। कब से कब आयोजित हुआ है जी? ये आयोजित हुआ है 22 से 23 जून को, ठीक है, 2 दिवसीय हुआ है ये, ठीक। कहां पर आयोजित होता है? वही रामगढ़, रामगढ़ स्थित विश्व की प्राचीन नाट्यशाला, ठीक है। रामगढ़ स्थित विश्व की प्राचीन नाट्यशाला कहाँ है? रामगढ़ पहाड़ी पर है, जो सरगुजा जिला, ठीक, अंबिकापुर पर स्थित है। ये प्रत्येक वर्ष कब आयोजित होता है? आपको याद रखना है आषाढ़ माह के प्रथम दिवस, आषाढ़ माह के जो आषाढ़ माह है ना, उसके प्रथम दिवस को रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। इस बार जो रामगढ़ महोत्सव हुआ है 22 से 23 जून
को उसका जो उद्घाटन करता रहे हैं, ठीक है, कौन रहे हैं? श्रीमान चिंतामणि महाराज। ये जो श्रीमान चिंतामणि महाराज जी जो है वर्तमान में अभी सरगुजा लोकसभा से सांसद है। विशेष की बात करेंगे तो यहाँ पर ये विशेष कार्य क्या हुआ है इस रामगढ़ महोत्सव में, जो मीना वर्मा जी है, ठीक है, जो क्या है रचनाकार और गीतकार, ये नाम याद रखना है। मीना वर्मा जी जो रचनाकार है और गीतकार है, इनके द्वारा एक लिखित पुस्तक है। क्या नाम है पुस्तक का? रामगढ़ नाट्यशाला, ठीक, जो खंड काव्य के रूप में है। साथ में श्री मिश्र द्वारा लिखित संदर्भ रामगढ़ मेघदूतम को रचना स्थली सरगुजा का रामगढ़ इस नाम से बताया गया है। इनका क्या किया गया है? यहाँ पर विमोचन किया गया है। तो ये दोनों व्यक्तित्व जो है इंपॉर्टेंट है। क्या क्या नाम बताया मैं? एक नाम आपको ध्यान रखना है मीना वर्मा जी का, दूसरा श्री मिश्र जी का, ठीक। इनके द्वारा जो बुक बनाया गया है, ठीक है, उनका यहाँ पर विमोचन किया गया है। क्लियर है? ठीक। और आपको पता होगा इतिहासकार द्वारा मान्यता है कि रामगढ़ की पहाड़ी पर, ठीक है, जो महाकवि कौन थे? आपका कालिदास जी। कालिदास जी के द्वारा रामगढ़ की पहाड़ी है, रामगढ़ की गुफा है, ठीक, वहीं पर कालिदास जी के द्वारा मेघदूतम की रचना किया गया था, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा गोचा पर्व। गोचा पर्व 2024, ठीक। तो गोचा पर्व 2024 जो हुआ है 48वें क्रम का है। कौन से क्रम का है? 48वें क्रम का है, ठीक। ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब से कब आयोजित हुआ है? 22 जून से 27 जून के बीच में, 22 जून से 27 जून के बीच में आयोजित हुआ है। क्रम कौन सा है? 48वां। कहां पर? जगदलपुर। ये जगदलपुर में प्रत्येक वर्ष गोचा पर्व मनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो जगार 2024, ये भी एक महोत्सव है। जल जगार अलग है, ठीक है, जल जगार अलग है, जो धमतरी में आयोजित हुआ था। ये महोत्सव जो है कहाँ आयोजित हुआ है? हाट पंडरी बाजार। कहाँ है पंडरी बाजार जी? ये रायपुर। कौन से विभाग के द्वारा यह जो महोत्सव है उसका आयोजन हुआ है? छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के द्वारा। क्लियर है? ठीक है। इसमें ध्यान रखना है अखिल भारतीय हस्तशिल्प एवं हाथकरघा वस्त्रों की भव्य प्रदर्शनी एवं सह विक्रय हुआ है इसमें, ठीक है। भव्य प्रदर्शनी भी किया गया है इसमें और विक्रय विक्रय भी यहाँ पर किया गया है, ठीक है। क्लियर है? जगार 2024 कहाँ? रायपुर। रायपुर के जो पंडरी बाजार है ना, वहां पर इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये महोत्सव, मेला महोत्सव जो था वो कंप्लीट होता है। अब अगला टॉपिक जो है प्रमुख सम्मेलन, ठीक है। ये राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सम्मेलन छत्तीसगढ़ में हुआ है उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। देखो भारतीय सड़क कांग्रेस सम्मेलन 2024, ठीक है। ये जो भारतीय सड़क कांग्रेस सम्मेलन, ठीक, ये प्रत्येक साल होता है। तो इस बार कहाँ हुआ है जी? ये हमारे रायपुर रायपुर में हुआ है, ठीक है। रायपुर के जो साइंस कॉलेज मैदान है ना, वहां पर ये सम्मेलन हुआ है, भारतीय सड़क कांग्रेस सम्मेलन। कौन से क्रम का है? 83। 8 से 11 नवंबर के बीच में आयोजित हुआ है। 8 से 11 नवंबर के बीच में राज्योत्सव मनाए हम लोग 4 से 6 नवंबर। उसके बाद ये जो है भारतीय सड़क कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन हुआ है, ठीक है, 8 से 11 नवंबर 2024 को। कहां पर? साइंस कॉलेज मैदान है, ठीक, रायपुर में, वहीं पर ये जो सम्मेलन हुआ है, ठीक। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था सड़क सुरक्षा पर चर्चा। विशेषकर जो दो पहिया वाहन के द्वारा जो घटनाएं होती रहती है ना, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो सड़क कांग्रेस सम्मेलन है उसको यहाँ पर आयोजित कराया गया था। क्लियर है? उद्घाटनकर्ता अभी वर्तमान में केंद्रीय जो परिवहन मंत्री कौन है? ठीक, श्री नितिन गडकरी जी। ये हमारे क्या थे? उद्घाटनकर्ता थे, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए इस सम्मेलन में, ठीक है। क्लियर है? विषय था इस सम्मेलन का सड़क निर्माण, नई तकनीकों और सड़क सुरक्षा पर विस्तृत जानकारी, ठीक है। सड़क निर्माण जरूरी है, ठीक है। हाईवे, नए नए हाईवे बनाना है, वो भी हाईवे कैसे बनेगा? नया तकनीक के द्वारा, ठीक है। टेक्नोलॉजी अच्छे अच्छे यूज होंगे, ठीक, ताकि वहां पर क्या होगा? सड़क सुरक्षा, मतलब सड़क दुर्घटना वगैरह से बच सके, ठीक है, इस टाइप से। चलो अगला देखिए। अगला जो है सम्मेलन ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा है?
अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2024। ये जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन जो है हर साल होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है। और ये जो आप लोग को पता होगा छत्तीसगढ़ में बौद्ध संबंधित या बौद्ध स्थल संबंधित जो फेमस है विश्व स्तर पर, कहां पर, आपका डोंगरगढ़ के जो प्रज्ञागिरी पहाड़ी है वहां पर बुद्ध जी का बहुत बड़ी प्रतिमा है, ठीक है। और सामने जो है बमलेश्वरी माता जी का मंदिर है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे हम लोग। ये जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है कौन से क्रम का है? 31वां, 31 क्रम का है, ठीक। कब आयोजित हुआ जी? ये आयोजित हुआ 6 फरवरी, 6 फरवरी 2024 को। आयोजन स्थल क्या है? प्रज्ञागिरी जो तीर्थ स्थल है, बौद्ध तीर्थ स्थल है, कहाँ है? डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ राजनांदगांव। यहाँ पर 31वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ है, ठीक है। उद्देश्य क्या था? वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना है और बुद्ध धम्म के सार्वभौमिक मूल्यों से समाधान खोजना है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन जो हुआ है वो कौन से क्रम का है, कहाँ आयोजित हुआ है, कब से कब हुआ है, ठीक। 31वें क्रम का है, 6 फरवरी 2024 को आयोजित हुआ है। कहां पर? आपका डोंगरगढ़ के जो प्रज्ञागिरी पहाड़ी है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित फेमस प्लेस है, वहां पर आयोजित हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन। जो कृषि अर्थशास्त्री है उनका सम्मेलन हुआ है, कहां पर? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, वहां पर ये जो कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन हुआ है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। कब से कब आयोजित हुआ है जी? 11 से 13 दिसंबर 2024 को। आयोजन स्थल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, ठीक है, रायपुर में इसका आयोजन हुआ है। जो आयोजन हुआ है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ के जो कृषि मंत्री है, ठीक, कौन? राम विचार नेताम जी इसके मुख्य अतिथि थे, ठीक। और अध्यक्षता कौन कर रहा था? वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री है श्रीमान ओपी चौधरी जी, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बेहतर गुणवत्ता और सतत समावेशी विकास। क्या है उद्देश्य? बेहतर गुणवत्ता और सतत समावेशी विकास के लिए कृषि का औद्योगिकरण, ठीक है, ये मेन उसका उद्देश्य था। क्लियर? 11 से 13 दिसंबर के बीच हुआ है। ये कहां पर आयोजित हुआ है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित हुआ है, ठीक है। मुख्य अतिथि हमारे जो कृषि मंत्री है वर्तमान में कौन है? राम विचार नेताम जी। और वित्त मंत्री जो वर्तमान में श्री ओपी चौधरी जी, ये दोनों यहाँ पर उपस्थित रहे हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन 2024। ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली बार ये जो है राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ है छत्तीसगढ़ में। क्लियर है? राज्य स्तरीय है। कहां पर आयोजित हुआ है? ये जो है बूढ़ा तालाब, बूढ़ा तालाब जो है पुराना जो बस्ती है रायपुर का, बूढ़ा तालाब के पास क्या है? इंडोर स्टेडियम है, ठीक है, इंडोर स्टेडियम जिसका नाम क्या है? बलबीर सिंह जुनेजा, ठीक। इंडोर स्टेडियम, यहाँ पर आपका राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन आयोजित हुआ है रायपुर में। क्लियर है? ठीक। वहीं पर विवेकानंद सरोवर भी है पास में। क्लियर है? ठीक है, वहां पर ये सम्मेलन आयोजित हुआ। कब हुआ है? 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर 2024 का आयोजित हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें विशेष अतिथि के रूप में कौन आया था जी? हमारे जो सीएम है श्री विष्णुदेव साय जी, ठीक है। अभी श्रमिक से संबंधित है तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? श्रम मंत्री, ठीक है। श्रम मंत्री कौन है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के? श्रम मंत्री है लखनलाल देवांगन जी, ठीक है। लखनलाल देवांगन जी वर्तमान में श्रम मंत्री है, ठीक। इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय और राजकीय स्तर के जो संगठन है उसको लोक प्रशासन में नवाचार, सुशासन, ई गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस हेतु आने वाले समय के लिए सार्वजनिक समाधानों में अनुभव साझा करना, ठीक है। क्योंकि जरूरी है भाई, नवाचार, सुशासन, ई गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस के लिए लोगों को जागरूक करना, ठीक है। चलो पढ़ते हैं आगे। हमारा अगला है अंतरराष्ट्रीय भौतिक विज्ञान सम्मेलन 2024। इस बार जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल का जो है भौतिक विज्ञान सम्मेलन हुआ है
ठीक है, ये कहाँ हुआ है? रायपुर में हुआ है। रायपुर के कहाँ पर? पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जो है, ठीक है, वहीं पर ये जो अंतर्राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान महोत्सव हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से क्रम का है? 31वें, 31 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान महोत्सव है। ठीक है, 20 से 21 दिसंबर के बीच में आयोजित हुआ है। क्लियर है? अब अंतर्राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान सम्मेलन है, तो इसके मुख्य अतिथि जो थे, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? श्री रमेन डेका जी। इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, कहाँ हुआ है ये? पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में इसका आयोजन हुआ है। क्लियर है? चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनको नेशनल लेवल पर पुरस्कार मिले हैं, उसके बारे में देखेंगे। चाहे राजकीय स्तर हो चाहे किसी प्रकार से भी, जो अब टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? पुरस्कार से संबंधित है। जैसे देखो, पद्मश्री पुरस्कार 2024, ये छत्तीसगढ़ के जो फेमस पर्सन है उसके बारे में देख रहे हैं। क्लियर है? तो पद्मश्री पुरस्कार 2024 छत्तीसगढ़ से 3 लोगों को प्राप्त हुआ है। 3 लोगों को प्राप्त हुआ है। पहला नाम है श्री जागेश्वर यादव जी। ठीक है, श्री जागेश्वर यादव जी, ये जो है समाज सेवा के लिए विशेष कार्य किए, समाज सेवा के लिए विशेष कार्य किए हैं। कहाँ के हैं? इसका निवास स्थल की बात करेंगे जसपुर। वहां पर समाज सेवा, बिरहोर जनजाति के लोगों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए इसको बिरहोर के भाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, श्री जागेश्वर यादव जी को जो ये सम्मान मिला है 9 मई 2024 को मिला है। कहाँ के निवासी? इंपॉर्टेंट है, जसपुर, जसपुर के निवासी है। कौन से क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला है? समाज सेवा, समाज सेवा। किसके द्वारा दिया गया है? हमारे जो राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, विशेष, इसकी विशेष वही कि जो जसपुर जिले के जो बिरहोर जनजाति है, पहाड़ी कोरवा है, ठीक है, उनके उत्थान के लिए बेहतर कार्य करने पर उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उन्होंने इसके लिए जसपुर जिले में एक आश्रम की भी स्थापना किया है। इनके द्वारा एक आश्रम की स्थापना भी किया गया है, जहां पर शिविर लगाकर निरक्षरता को खत्म करने, मतलब जो अज्ञानता है, ठीक है, निरक्षर है, उनको खत्म करना है, इनका मेन उद्देश्य है। स्वास्थ्य पर भी यह विशेष रूप से फोकस करता है। ठीक है, इसके अलावा शिशु मृत्यु दर को भी कम करने में इनकी विशेष योगदान रहा है। जो सरगुजा संभाग में जसपुर जिला है, आदिवासी बेल्ट है, यहाँ पर विशेष रूप से इन सब कार्य की वजह से इनको क्या दिया गया है? आपका पद्मश्री 2024। क्लियर है? अब इनको जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2015 में भी पुरस्कार दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्री जागेश्वर यादव जी को 2015 में शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, इससे 2015 में इनको, ठीक, शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार से भी सम्मानित कर चुके हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। क्लियर? तो इतनी बातों को याद रखना है आपको। अगला जो है, दूसरा नाम है पंडित श्री रामलाल बरेठ जी। ठीक, 3 लोगों को मिला है, तो दूसरा व्यक्ति श्री पंडित रामलाल बरेठ जी को पद्मश्री मिला है। ठीक, इनको भी कब मिला है? 9 मई 2024 को मिला है। किसके द्वारा दिया गया है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक, इसको कौन से क्षेत्र के लिए दिया गया है? इसको कला के क्षेत्र में। ठीक है, ये राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कला के लिए, ठीक है, ये जो है कथक नर्तक है, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है? आपको ध्यान रखना है। पंडित श्री रामलाल बरेठ जी कहाँ के निवासी है? निवासी कहाँ के हैं? ये जांजगीर चांपा के रहने वाले हैं। ठीक है, इनका क्षेत्र क्या है? कला, कथक नर्तक। कौन से कथक करते हैं? रायगढ़ राजघराना, रायगढ़ राजघराना ये कथक करते हैं। ठीक है, क्लियर है? विशेष की बात करेंगे, यह रायगढ़ राजघराने की विख्यात नृत्य सम्राट स्वर्गीय पंडित कार्तिक राम जी के पुत्र है। इसके पिताजी भी ऑलरेडी क्या थे? कथक नर्तक थे, उनके पुत्र है। क्लियर है? इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना। 1996 में, वर्ष 1996 में संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसको सम्मानित किया जा चुका है।
क्लियर है? तो दूसरा नाम क्या हो गया? पंडित श्री रामलाल बरेठ जी। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा पर्सन है, ठीक है, श्री हेमचंद मांझी। ठीक है, ये जो श्री हेमचंद मांझी जी है, ये आपका नारायणपुर छोटे डोंगर इस क्षेत्र से है। ठीक है, ये भी आदिवासी अंचल में अपने जो चिकित्सा चिकित्सा से लोगों का कल्याण किया है। ठीक है, अभी हाल ही में नक्सलियों के द्वारा इनको मारने की भी धमकी दी है। इनको बोला गया है कि आप जो है, जो पद्म श्री पुरस्कार मिला है उसको सरकार को वापस कर दो, ऐसा धमकी मिला है। कुछ दिन पहले इसके भतीजे को भी मार दिया गया था। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। श्री हेमचंद मांझी जी जो है छत्तीसगढ़, बोले तो छत्तीसगढ़ के जो छोटे डोंगर नारायणपुर के निवासी है। ठीक है, इनको जो है बस्तर के वैद्यराज के नाम से जाना जाता है। बस्तर के वैद्यराज के नाम से जाना जाता है। सरकार के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, विशेष की बात करेंगे, भारत के एक प्रसिद्ध पारंपरिक चिकित्सक है ये। ठीक है, वे 5 दशक से अधिक समय हो गया वहां पर फ्री में, मतलब एकदम बहुत कम पैसे में लोगों का इलाज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आगे देखें तो आधुनिक चिकित्सा द्वारा असाध्य माने जाने वाले, मतलब जो तो ऐसे बीमारी जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा पता नहीं चलता, उसका भी इलाज ये बहुत आसानी से अपने जो पारंपरिक जड़ी बूटी के द्वारा बनाया गया जो दवाइयों से वो ये इलाज कर देते हैं। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है, इसलिए इनको क्या मिला है? पद्मश्री। तो 3 नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला हमारा सम्मान और पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को कुछ पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर कुछ पुरस्कार मिले हैं, उसके बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, क्या नाम है भाई? दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2024। ठीक है, ये आपका पुरस्कार का नाम है। छत्तीसगढ़ को जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है कौन से क्षेत्र में दिया गया है? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 ये छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। और छत्तीसगढ़ के कौन सी स्थल को? ये धमतरी जिला के जो हरदी भाठा है, हरदी भाठा है, इनको राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्लियर है? ये वाला क्षेत्र है, प्राप्तकर्ता कौन है? हरदी भाठा। ये कहाँ है? धमतरी। अब ये जो पुरस्कार है उसको प्राप्त करने के लिए वहां के जो सरपंच है श्री मुनेन कुमार जो है ये पुरस्कार को प्राप्त किए हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ग्राम पंचायत हरदी भाठा को सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, न्याय संगत एवं सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत के रूप में यह पुरस्कार को पुरस्कृत किया गया है। इसके लिए ये जो ग्राम पंचायत है उसको 50 लाख रुपया की राशि प्राप्त हुआ है। ठीक है, पुरस्कार के रूप में। क्लियर है? ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जा रहा है? ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है वह है केंद्रीय पंचायत एवं राज मंत्रालय, ठीक है, द्वारा जो है दिया जा रहा है। और किसके कर कमलों से? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। क्लियर? ठीक, ये जो पुरस्कार जो है आयोजन हो रहा है वो कहां पर आयोजन हो रहा है? विज्ञान भवन जो है नई दिल्ली में, वहां आयोजित किया जा रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? विशेष की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार जो है देश के 27 पंचायतों को प्राप्त हुआ है। कितने को प्राप्त हुआ जी? 27 पंचायतों को प्राप्त हुआ है। ठीक है, पुरस्कार कुल 9 विषयों के तहत दिया गया है, जिसमें से एक विषय हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के अंतर्गत इस साल 15 राज्यों की 45 पंचायतों व संस्थानों को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक, देखो ये वाला पुरस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो विश्व स्तर पर है, क्योंकि ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ के श्री आलोक शुक्ला जी जो वन एवं आदिवासी कार्यकर्ता है भाई छत्तीसगढ़ के। ठीक है, इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो हसदेव अरण्यक वन क्षेत्र है इसको बचाने के लिए विशिष्ट कार्य किए हैं। ठीक है, इसलिए इनको गोल्ड मैन इन्वायरमेंट पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार मिला है?
गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। किसको? श्रीमान आलोक शुक्ला जी को। आलोक शुक्ला जी को ये जो पुरस्कार आयोजन हुआ है, ठीक है, कहां पर हुआ है इसकी आयोजन? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। तो देखो विश्व स्तर पर ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, ठीक है। इसके कार्य क्या है? छत्तीसगढ़ के हसदेव और अन्य क्षेत्र में 21 नियोजित कोयला खदानों में 4.45 लाख एकड़ जैव विविधता से भरपूर जंगलों को बचाया, ठीक है। जो कोरबा के हसदेव और अन्य क्षेत्र है, वहां पर जो एरिया है उसको क्या है, कोयला खनने के लिए, कोयला निकालने के लिए टेंडर किसी को दिया गया था, तो उसको बचाया है ये, ठीक है, इनके द्वारा और इनके साथियों के द्वारा, ठीक। इन्होंने कुछ जो है आंदोलन भी चलाए हैं। उन्होंने हसदेव और अन्य वन की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक के रूप में, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक कौन है आपसे पूछा जाए, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। तो कौन है? श्री आलोक शुक्ला जी, ठीक। इसके जो संयोजक है वो श्री आलोक शुक्ला जी है, ठीक। और हसदेव अरण्यक बचाव संघर्ष समिति, ये भी एक समिति है, ठीक है, ये समिति की स्थापना किया है। कौन किया है? हसदेव अरण्यक बचाव संघर्ष समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? श्री आलोक शुक्ला द्वारा, ठीक है। और साथ में स्थानीय आदिवासी समुदाय को संगठित किया है। तो देखो इनके कार्य देखिए, ठीक है, बहुत सारे कार्य किए हैं इन्होंने। उनके नेतृत्व में स्थानीय समुदायों ने सरकार के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन और कानूनी लड़ाई किए हैं। तब इतने सारे काम करने के लिए ही इनको क्या दिया गया है? गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार 2024 दिया गया है, ठीक है। श्रीमान आलोक शुक्ला जी को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024। ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार एक्चुअल में 2023 का है, जो 2024 को प्राप्त हुआ है। 22 अक्टूबर 2024 को यह पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया है जी? 22 अक्टूबर 2024 को ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 है ना, ये प्रदान किया गया है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ के भी एक ग्राम पंचायत को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये जो है देश में अभी तक देखा जाए तो 5वें क्रम का है, देश के अंदर 5वें क्रम का है, ठीक है ना। और कौन से क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है पुरस्कार? सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार के क्षेत्र है। इसी में जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार के रूप में छत्तीसगढ़ के एक ग्राम पंचायत है। क्या नाम है ग्राम पंचायत का? ग्राम पंचायत का नाम ध्यान रखना, मासुल पानी। ये मासुल पानी ग्राम पंचायत है। कौन सी जिला से है? कांकेर, कांकेर जिला। इनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये जो पुरस्कार है कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया गया है? जल शक्ति, जो जल शक्ति नया मंत्रालय बनाया गया है, इसके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। कहां पर ये जो पुरस्कार दिया गया है? नई दिल्ली, विज्ञान भवन जो है नई दिल्ली, जहां पर हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा यह पुरस्कार को दिया गया है। तो यह पुरस्कार जो है छत्तीसगढ़ के मासुल पानी ग्राम पंचायत को प्राप्त हुआ है। कौन से स्थान में है? द्वितीय, सेकंड पोजीशन में है, सेकंड। और फर्स्ट पोजीशन राज्य श्रेणी में किसका है? उड़ीसा का है। उड़ीसा का राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। क्लियर? इस चीज को भी ध्यान रखना। जैसे छत्तीसगढ़ का सेकंड पोजीशन है किसमें? सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार में। तो प्रथम स्थान किसका है? केरल, केरल राज्य के पुल्लाम पारा, ये ग्राम पंचायत है, पुल्लाम पारा ग्राम पंचायत है, इनको जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और छत्तीसगढ़ के जो कांकेर में स्थित ग्राम पंचायत है मासुल पानी, इसको सेकंड पोजीशन मिला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है छत्तीसगढ़ पुलिस को, जो छत्तीसगढ़ पुलिस है उसको दक्षक पदक प्राप्त हुआ है 2024 का, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ पुलिस जो विभाग है उनको यह चीज मिला है। किसके द्वारा दिया गया है जी? केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक। किसको किसको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है? एक है हमारा एडीजी जो है विवेकानंद सिन्हा जी को प्राप्त हुआ है, ठीक। छत्तीसगढ़ पुलिस को दक्षक पुरस्कार प्राप्तकर्ता में एडीजी जो है विवेकानंद सिन्हा जी को प्राप्त हुआ है। दूसरा
आईडीजी आईडीजी अमरेश मिश्रा जी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तीसरा नाम आपको रखना है याद, एसएसपी जो है कौन है, कल्याण एलेसेला। ये 3 हो गए। चौथा एसपी को प्राप्त हुआ है, 2 एसपी है, प्रभात कुमार और विजय पांडे। तो ये जो 5 नाम आपको याद रखना है, इनको क्या है, छत्तीसगढ़ पुलिस, जो छत्तीसगढ़ हमारे पुलिस है उनको ये दक्षक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, विशेष की बात करेंगे, देश के कुल 348 अधिकारियों और कर्मचारियों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के 181 181, देखो 348 में 181 तो हमारे छत्तीसगढ़ से हैं, कुछ अधिकारी कुछ कर्मचारी है, इनको यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड। बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड 2024 ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसको प्राप्त हुआ है, बस्तर जिले के धुड़मारास, ये धुड़मारास एक ग्राम है, गांव है, और चित्रकोट, ये 2 जगह को क्या मिला है जी, बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, बस्तर बस्तर ठीक है, बस्तर की जो बस्तर जिले के जो धुड़मारास ये गांव है और चित्रकोट, इनको मिला है बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड। क्लियर है, ये कब दिया गया है, 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया है। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है, ठीक, तो इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। विशेष की बात करेंगे तो चित्रकोट को यह पुरस्कार सामुदायिक पर्यटन मंडल के लिए, किस लिए दिया गया है, चित्रकोट को सामुदायिक पर्यटन मंडल के लिए दिया गया है। और धुड़मारास जो गांव है, ठीक, उसके एडवेंचर पर्यटन के उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार, ये 2 अलग अलग जो है बस्तर की ग्राम है, गांव है, उसको दिया गया है। ठीक है, बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड 2024। क्लियर है, याद रखना है आपको। ठीक, चलो नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड 2024, ये राष्ट्रीय स्तर पर है, राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड 2024। ठीक, ये किसको मिला है जी, ये मिला है बिलासपुर जिला प्रशासन छत्तीसगढ़। किसको मिला है जी, बिलासपुर जिला प्रशासन छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक, किसके द्वारा दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। ये कौन से विभाग के अंतर्गत है, यह मंत्रालय के अंतर्गत है, इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी, जो वर्तमान में कौन है, अश्वनी वैष्णव जी वर्तमान में केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्रीय मंत्री है। ठीक है, विशेष की बात करेंगे, बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को बेस्ट इनोवेशन हेतु यह पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है, ठीक, राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड 2024 किसको प्राप्त हुआ है, ये मिला है बिलासपुर जिला प्रशासन छत्तीसगढ़ को। क्लियर, ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इको वॉरियर अवार्ड 2024। ये इको वॉरियर अवार्ड 2024 ये जो है छत्तीसगढ़ के भारतीय वन सेवा अधिकारी है, ठीक है, उनको यह प्राप्त हुआ है। क्लियर है, इको अवार्ड 2024 कहां पर ये जो आयोजन हुआ है दिल्ली, दिल्ली में आयोजन हुआ है। छत्तीसगढ़ के जो भारतीय वन सेवा अधिकारी है, जो वर्तमान में कहां पदस्थ है, गरियाबंद जिले में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में पदस्थ है। ठीक है, नाम क्या है, श्री वरुण जैन। श्री वरुण जैन जी को इको वॉरियर अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। ठीक है, संरक्षण क्षेत्र क्या है, संरक्षण में प्रौद्योगिकी के सर्वोत्तम उपयोग हेतु यह अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में उप निदेशक है, कहां, गरियाबंद जिले में जो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है ना, वहां पर वर्तमान में कार्यरत है। क्लियर है, चलो आगे देखो, इसका विशेष कार्य क्या किए हैं ये, श्री वरुण जैन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हाथी ट्रैकिंग ऐप। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हाथी के द्वारा अतिक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हाथी ट्रैकिंग ऐप के जरिए हाथियों के अतिक्रमण और ग्रामीणों को बचाने हेतु विशिष्ट कार्य के लिए यह सम्मान दिया गया है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अवार्ड है
हेलन केलर अवार्ड 2024, हेलन केलर अवार्ड 2024, ठीक, किसको मिला है जी? ये मिला है धमतरी निवासी, धमतरी निवासी है श्रीमान बसंत साहू जी को हेलन केलर अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसका विशेष योगदान किस क्षेत्र पर है जिसके लिए दिया गया है? समाज सेवी बसंत साहू को उनके दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और समाज में सम्मान अवसर दिलाने के लिए किए गए सराहनीय कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इनके द्वारा जो दिव्यांगजन है उनके अधिकार दिलाना है, उनको समाज में समान समान अवसर दिलाना है। ठीक है, इन सब कार्य के लिए बसंत साहू जी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, उन्होंने अपनी कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक कला परंपराओं और सामाजिक मुद्दों को भी जीवंत रखा है। ठीक है, ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है बेस्ट अचीवर पुरस्कार 2024। जो बेस्ट अचीवर पुरस्कार 2024 है, इसमें छत्तीसगढ़ को कौन से क्षेत्र के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वो ध्यान रखना है आपको, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर, ठीक है, सेरिकल्चर बोला जाए तो टसर कृषि पालन, ठीक है, टसर कृषि पालन एवं टसर धागा पालन गतिविधियों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया है? 20 सितंबर को केंद्रीय रेशम बोर्ड के 75वें स्थापना दिवस में यह पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट अचीवर पुरस्कार 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो आपको पूछा जाएगा क्षेत्र, तो सेरिकल्चर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है खनिज ऑनलाइन पोर्टल को एक्सीलेंस अवार्ड 2024, एक्सीलेंस अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? छत्तीसगढ़ के खनिज ऑनलाइन वाला। ठीक है, अवार्ड का नाम क्या है जी? टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक, टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस अवार्ड, ये अवार्ड का नाम है। क्लियर है? ठीक, कब प्राप्त हुआ? 23 अगस्त को। आयोजन कहाँ हुआ है? लखनऊ में। प्राप्तकर्ता, ठीक है, खनिज संबंधित है, तो खनिज साधन विभाग छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। खनिज ऑनलाइन पोर्टल, ठीक, छत्तीसगढ़ का है, उनको एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला है। क्लियर है? ठीक है, तो इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक, ज्यादा करने से कोई मतलब नहीं है, काम की चीज है। खनिज ऑनलाइन पोर्टल, ये एक्सीलेंस अवार्ड जो है छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है, खनिज साधन विभाग छत्तीसगढ़ को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड। ये इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड ये भी छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो प्राप्तकर्ता कौन है? छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, इनको इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। ठीक है, कौन सी श्रेणी में प्राप्त हुआ है जी? आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ड एनर्जी प्रोजेक्ट। ठीक, इनके लिए यह अवार्ड जो है छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है। कौन दिया है इसको? इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, ठीक है, जो नई दिल्ली में स्थापित है, इनके द्वारा इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड छत्तीसगढ़ को मिला है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, गोल्डन बुक अवार्ड। ठीक है, ये गोल्डन बुक अवार्ड ये प्राप्त हुआ है। ठीक, किसको मिला है? छत्तीसगढ़ के जो शुभा मिश्रा जी है, शुभा मिश्रा जी है, इनको क्या मिला है? गोल्डन बुक अवार्ड। ठीक, आकाशवाणी केंद्र रायपुर, यहाँ पर क्या है जी? शुभा मिश्रा जी छत्तीसगढ़ी समाचार वाचिका है वर्तमान में। ठीक है, जो रायपुर में, रायपुर के निवासी है, यहीं पर रहती है, आकाशवाणी केंद्र रायपुर में ही छत्तीसगढ़ी समाचार वाचिका है। ठीक, इनके कार्य क्या है? जूट फैब्रिक के उपयोग से 14,850, कौन से फैब्रिक जी? जूट फैब्रिक, 14,850 गहने बना करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराई है। ठीक है, इसलिए इनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 जो 2024 में दिया गया है। ठीक है, किसको मिला है जी? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो श्रीमती हीराबाई झेरका, ठीक, जो सारंगगढ़ बिलईगढ़ की रहने वाली है, इनको प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 श्रीमती हीराबाई झेरका। ठीक, कौन दिया है? किसके द्वारा दिया गया है यह पुरस्कार? हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय जो है भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। क्लियर है?
जिला की बात करें, जिला सारंगगढ़ विलयगढ़ की है। और गांव की बात करेंगे, बैगिंडी ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये आती है। ठीक है। योगदान, योगदान इसका क्या है? ढोकरा बेल्ट मेटल शिल्प में विशिष्ट योगदान हेतु इनको राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है जी? नाम है इनका श्रीमती हीराबाई झरेका। ठीक, चलो अगला पुरस्कार आपको ध्यान रखना है, स्पेशल जूरी रिकग्निशन पुरस्कार 2024। ये किसको प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, रायपुर को प्राप्त हुआ है। क्लियर है। नवाचार एवं उद्यमिता विकास के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को स्पेशल जूरी रिकग्निशन पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। इतना चीज आपको याद रखना है। ठीक है। अगला है स्पार्क पुरस्कार 2023-24। ये भी 24 में दिया गया है, स्पार्क पुरस्कार 2024। ठीक, किसको प्राप्त हुआ है? राज्य के 5 नगरीय निकाय को यह पुरस्कार दिया गया है। 5 नगरीय निकाय है, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, देखो ये 5 जो है नगरीय निकाय है, उसके बारे में यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ कहाँ कौन कौन से नगर निगम जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है? एक है आपका चापा, नाम बस याद रखो। 5 नगरीय निकाय कौन कौन सा है वो आपको याद रखना है। चापा हो गया, भाटापारा हो गया, बलौदाबाजार, रायगढ़, बिलासपुर, और एक क्षेत्र जो है ओवरऑल दिया गया है राज्यों के श्रेणी में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NRLM। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य को यह पुरस्कार मिला है। ठीक, तो ऐसे आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हो, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है। स्कॉच अवार्ड में सिल्वर अवार्ड 2024। स्कॉच अवार्ड में सिल्वर अवार्ड मिला है 2024 छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ के जो बीजापुर में एक अभियान चल रहा है, स्कूल फिर चले, ये स्कूल फिर चले अभियान को स्कॉच अवार्ड में सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, स्कूल वेंडे वर्राट पंडुम, ये आपका कौन सा भाषा है जी? गोडी भाषा। ठीक है, जिसका मतलब है स्कूल फिर चले, इसको मिला है इस बार का स्कॉच अवार्ड में सिल्वर अवार्ड। ठीक है, बीजापुर। क्लियर है, ध्यान रखना। ठीक, बीजापुर के जो कलेक्टर है अनुराग पांडे के नेतृत्व में माओवादी प्रभावित क्षेत्र में 20 वर्षों से बंद जो 28 स्कूल है, इसको फिर से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इसके इस सराहनीय कार्य के लिए स्कॉच अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है स्कूल फिर चले अभियान को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर देख रहे हो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023। ठीक है, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 है, किसको प्राप्त हुआ जी? ये बलौदाबाजार की जो पलारी तहसील में अभी वर्तमान में कौन है? डॉक्टर हर्ष कुमार वर्मा जी है। ठीक, जो खनन एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिए हैं, इसके वजह से इनको राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। क्या नाम है? डॉक्टर हर्ष कुमार वर्मा जी। ठीक, इनको जो पुरस्कार मिला है किसके द्वारा मिला गया है? ठीक, प्रदान करता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। कहां पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 20 अगस्त 2024 को यह पुरस्कार मिला है। क्लियर है, तो नाम याद रखना, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 जो 2024 में मिला है, किसको मिला है? बलौदाबाजार के जो पलारी तहसील में स्थित है, कौन? डॉक्टर हर्ष कुमार वर्मा जी को। ठीक, चलो नेक्स्ट देखिए, अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ के 4 बालक है उनको वीरता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, राज्य स्तर पर ये जो 4 बालक है जो अपनी साहसी कार्य किए हैं, वीरता को दिखाया है। ठीक है, एक साहसी कार्य करके, हिम्मत वाली काम करके राज्य के अंदर विशिष्ट कार्य किए, इनको राज्यपाल जी के द्वारा क्या मिला है? राज्य वीरता पुरस्कार दिया गया है। राज्यपाल श्री विष्णु भूषण हरिचंदन जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किसको इसको दिया गया है जी? प्रत्येक साल 26 जनवरी मनाते हैं तो उस समय दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो मास्टर ओम उपाध्याय, ये दुर्ग के हैं, इनको मिला है राज्य वीरता पुरस्कार। मास्टर प्रेमचंद साहू, ये रायपुर से है, रायपुर से 2 लोग हैं,
मास्टर लोकेश कुमार साहू, दोनों साहू है, प्रेमचंद साहू, लोकेश कुमार साहू, दोनों रायपुर से है। ठीक, एक दुर्ग से है ओम उपाध्याय, और एक है आपका अर्नव सिंह। अर्नव सिंह ये आपका सरगुजा से है। ठीक है, ये क्या है, रात में शादी से वापस आ रहे थे, तो वो कहीं पर सरकारी दफ्तर में ही आग आग लगा हुआ था। ठीक है, दूर से देख लिया तो ये बताता है जाके, तो उससे क्या होता है, वहां पर जो लोग थे उनका बचाव हो गया, और जो भी सामान जलने से बच गया। ठीक है, चलो अगला देखिए, इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2024। ये इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2024 छत्तीसगढ़ के ही एक व्यक्ति है, ठीक, एक बच्चा है जो 11 वर्ष के हैं, उसको क्या है, पीएचडी पीएचडी की उपाधि मिला है। ठीक, क्या नाम है उसका, डॉक्टर आदित्य राजेश, डॉक्टर आदित्य राजेश सी। ये 11 वर्षीय बच्चा है, इनको क्या मिल गया है, पीएचडी पीएचडी की उपाधि मिल गया है, इसलिए इनको इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला है नई दिल्ली में। ठीक, इसकी उपलब्धि क्या है, देखो, पर्यावरण एवं योग के क्षेत्र में पीएचडी की मानद उपाधि हासिल की है। इस डिग्री के साथ वह छत्तीसगढ़ के सबसे कम उम्र में पीएचडी की मानद डिग्री हासिल करने वाला शख्स बन गया। 11 साल का है ये लड़का। ठीक है, कितना देखो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, छोटे बच्चा बड़ा काम। ठीक, तो आप लोग भी कर सकते हो। क्लियर है, बस आपको कंटिन्यूटी, कोई भी काम जो भी आपको पढ़ाई में या जो भी चीजें कर रहे हो, खासकर आपको पढ़ाई करना है अभी तो, क्योंकि पीएससी फाइट करना है, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, बट ईमानदारी से करना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला है, और ये लास्ट है आज का। ठीक है, साहित्य अकादमी मिला है, साहित्य अकादमी 72 सदस्यता फेलोशिपी, साहित्य अकादमी में 72 सदस्यता फेलोशिपी प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ के फेमस पर्सन है। क्लियर है, किसको प्राप्त हुआ है, घोषणा हुआ था सितंबर 2021 को। कब दिया गया है, ये दिया गया है 23 अगस्त 2024 को। किसको प्राप्त हुआ जी, श्रीमान विनोद कुमार शुक्ल जी को ये साहित्य अकादमी में 72 सदस्यता फेलोशिपी का पुरस्कार मिला है। विशेष की बात करेंगे, 72 सदस्यता भारत में साहित्य अकादमी, ठीक है, साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा सम्मान है। किसको प्राप्त हुआ है, हिंदी के प्रख्यात कवि एवं गद्यकार है, कौन है, विनोद कुमार शुक्ल जी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक, यह पुरस्कार पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे 1967 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक, इनको दिया गया था। क्लियर है, ध्यान रखना है इसकी विशेष। ये जो श्रीमान विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, इनकी एक रचना है, बहुत फेमस रचना है, उसका नाम क्या है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। इस रचना के लिए इनको 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये जो आज का जितना भी टॉपिक मैं बताया हूं सभी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद जरूर एक बार लिख करके रख लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।